आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जिस तरह से मोदी जी कल परसों जो आए थे रांची खुट्टी में और आपका गुमला भी गए थे, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब आए तो उनका स्वागत है प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन जब आए तो वो जुमलाबाजी ना करे, इसीलिए आदिवासी आज आक्रोशित है। मैं कहना चाहता हूँ कि उसने जिस तरह से कहा, दो बातें उन्होंने कही। पहला बात कि आदिवासी मुझे आशीर्वाद दे, मैं जल जंगल जमीन की रक्षा करूंगा। दूसरी बात, ST SC OBC के आरक्षण कांग्रेस लूट के मुस्लिम को देगी। ये दोनों बातें मुझे पूरी तरह से आपत्ति है, और मैं आपत्ति इसलिए जताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही विधानसभा का जब चुनाव हुई थी और जैसे सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो हसदेव जंगल को लूटने का काम बीजेपी के लोगों ने किया, और उस जंगल को लूट करके सीधा सीधे कहें तो अडानी को देने का काम किया। वहाँ से आदिवासी को खदेड़ के भगाया गया, लाखों पेड़ को काटा गया। तो ये लूटने वाली काम बीजेपी के लोग ही करते हैं। और जिस तरह से कहें कि ST SC OBC को आरक्षण लूट करके मुस्लिम को देना चाहती है, तो मुझे उससे भी बड़ी आपत्ति है कि ये जिस तरह से ये राजनीति करते हैं आपस में लड़ाने का, उससे मुझे काफ़ी आक्रोशित है। और मैं ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज इस पर आक्रोशित है। और आने वाले दिनों में बता देना चाहता हूँ कि ये जो वोट का जो चोट है, ये लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है, इस अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे, और उपयोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे इस बार कि बीजेपी का क्या हासिल होने वाला है। एक भी सीट मैं कह देना चाहता हूं कि झारखंड से जो 14 को सीट है लोकसभा का, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, और हम लोग कांटे का टक्कर देंगे और भारी मतों से जीत के भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिस कैसे देखते कर्नाटक का जो मुद्दा है, देखिए, सबसे पहला चीज तो आरक्षण तो है ही, यहाँ पर आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। जो नीचे दबले कुचले लोग हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आर्थिक रूप से खड़ा हो सके समाज के स्तर पे। इसलिए उसको तो आपको मिलना ही चाहिए आरक्षण। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी का जो बयान है, मैं फिर से पुनः कहना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो चाहे मणिपुर की मामला हो, या फिर आपका छत्तीसगढ़ के मामला हो, या फिर मध्य प्रदेश का मामला हो। मध्य प्रदेश में देखा होगा विधायक जो प्रतिनिधि है जो बीजेपी के, उसके द्वारा पेशाब किया जाता है। मणिपुर में आदिवासियों को नंगे घुमाया जाता है, और अब छत्तीसगढ़ में जंगल काटा जाता है। जब रघुवर दास की सरकार थी जब झारखंड में, तो CNT एक्ट के मुद्दा में पूरे झारखंड में आदिवासी जमीन को लूटने का प्रयास किया गया, जिसमें हम लोग 5 लोग, मेरे साथ 5 लोग उस मुद्दा में हम लोग आंदोलन में जेल भी गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी का आंदोलन जब जब बीजेपी की सरकार बनी है, चाहे किसी भी राज्य में, सबसे बड़ा आंदोलन आदिवासी ही किया, क्योंकि जल जंगल जमीन लूटने का काम बीजेपी के लोग ही करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी OBC समाज इसकी मांग कर रहा है, लेकिन एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से आगे आरक्षण नहीं जा सकता, तो इसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं साफ तौर से ही कहना चाहता हूं कि बाबूलाल हो या नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी हो, बीजेपी कभी भी आरक्षण का फेवर में नहीं रहा है, आरक्षण के खिलाफ में ही रहा है। और आने वाले दिन में आप देखिएगा तो संविधान को भी खतरा है। और जिस तरह से जब यहाँ पर आए तो अब 10 साल में क्या काम किए उसको लेकर कभी भी चर्चा नहीं की, उस पर लेकर कभी वोट नहीं मांगे, महंगाई पे बात नहीं की, शिक्षा पे बात नहीं की, रोजगार पे बात नहीं, किसान पे बात नहीं की, जवान पे बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ उलूल जुलूल बात करके, झूठ सच करके ये वोट लेने का काम करती है। इससे पूरे देश की जनता अब जाग चुकी है, और आने वाले दिन में पूरे देश में इसको 400 सीट का जो नारा है ना, 1 0 हटा दीजिए, 40 भी लोग पार नहीं कर पाएंगे, ये आदिवासी संगठन का नारा है। झारखंड में 14 सीट, और वहीं बीजेपी जो है परिवारवाद का विरोध कर नारा लगा रहा है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद को सीट जो है, रांची को कैसे देखते? देखिए, सबसे पहले बात परिवार की अगर बात करते हैं तो ये छुपा हुआ किसी से नहीं है कि बीजेपी के लोग कितने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को जगह दिया। अगर हम अमित शाह की बात करें तो उनके जो बेटा है आज BCCI के चेयरमैन है, ठीक है ना। उसी तरह से मैं गिनाना चाहता हूँ, बहुत सारा लंबा लिस्ट है। हर बीजेपी के नेता अपने सगे संबंधी, अपने बाल बच्चों को भी सीट दिया है बहुत जगह। अभी उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये जो वंशवाद का जो बात करते हैं, पहले अपने आप में गिरेबान में झांक के देखें, उसके बाद दूसरे को बात करें। नॉमिनेशन है किस तरह की? देखिए, नॉमिनेशन है, इसमें आदिवासी संगठन भाग लेंगे, और जो भी पार्टी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, JMM के, RJD के, उसका पूर्ण सहमति रहेगा, और हम लोग भी आदिवासी संगठन को से पूरा सहयोग करेंगे। कल PM मोदी, कल नहीं, जितना झारखंड कैसे वोटर सेपरेट करें, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है। देखिए, बात ऐसा है कि दूसरे पक्ष के लोग, दूसरे पार्टी मतलब दूसरे राजनीतिक पार्टी को कभी भी सही नहीं बोलते हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो बहने का मतलब है कुछ प्रूफ और प्रमाण अभी तक नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ
जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, उस जमीन में मैं अभी भी चैलेंज के साथ करना चाहता हूं कि उस जमीन में 1% भी हेमंत सोरेन का नाम कहीं पर नहीं है। और ये भी बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचारी अगर देखेंगे तो बंगाल के शुभेंदु अधिकारी कौन थे, हजारों करोड़ का घोटालाबाज, वो आज बीजेपी में चल गए, दूध का धुला हो गए। कांग्रेस के राज में देखे होंगे कि हर कोई का जांच होता था, चाहे अपने पार्टी को चाहे दूसरे पार्टी को, सबका जांच होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ विपक्ष का जांच होता है। नीरव मोदी, विजय माल्या, मोहन चोकसी, मोदी जी के राज में ही सब लोग भागे हैं। और कहाँ गए? आप तो कहते हैं चौकीदार है, अरे चौकीदार है तो आप ही का चौकीदार में तो सब लोग भागे हैं। कहाँ गए लोग जो हजारों करोड़ लोग लेकर भागे? आप सबसे बड़ा निर्यात देश का 14 के बाद सबसे बड़ा देश का निर्यात सबसे एक नंबर में बना है बीफ मांस, मतलब गाय का जो मांस बेचने वाला कंपनी बना है, तो 14 के बाद तीसरा चौथा नंबर में था। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी 1 नंबर में पहुंच गया, मतलब उनसे भी ये लोगों ने चंदा लिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीका से आप जान रहे हैं कि वैक्सीन कि जो कंपनी जिसने लगाई थी और जो वैक्सीन अपने देश विदेशी थे जो वैक्सीन दिए थे, जो अपने देश के कोर्ट में ये कबूल किया है कि जो वैक्सीन जो लगाए हैं उससे आज के देश में समझिए कि खून का थक्का जमेगा, उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। आप अगल बगल में देख सकते हैं, बहुत लोगों को हंसते खेलते गाते एक्सरसाइज करते ही हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये सब और सब मोदी का देन है। और आने वाले दिन में बहुत सारे लोग इससे मृत्यु होगी, जिसका समझिए कि सारा श्रेय मोदी के ऊपर में जाएगा। आप लोग इतना सारा सीट जीतने का बात है, कुछ लोग बिकाऊ टाइप के लोग हैं। मैं चमरा लिंडा के ही बोल रहा हूँ, बात खोल के कौन सुन लीजिए। जब गठबंधन की जब बात होती है तो गठबंधन के दायरे में रहना चाहिए। गठबंधन का भी कुछ रूल नियम है, आपको उसके अंदर में रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से चमरा लिंडा ने काम किया, सीधा सीधा कहिए तो गद्दारी का काम किया पार्टी से, और आने वाले दिन उसका परिणाम भोगना पड़ेगा उसको।